ओम नमः शिवाय। तो अब हम लोग बात करेंगे फरवरी 2026 मासिक राशिफल के बारे में। वृषभ राशि यानी कि टॉरस, इसके स्वामी कौन है? शुक्रदेव। शुक्रदेव इनके स्वामी हैं और बैठे कहाँ पर हैं? वो बैठे हैं यहाँ पर भाग्य स्थान में, यानी कि 9th हाउस में। अब आप देखिए कि यहाँ पर कितने ग्रह बैठे हैं इस समय। शुक्र बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, बुध बैठे हैं। तो कितना स्ट्रॉन्ग, एक कह सकते हैं कि त्रिकोण भाव में, आप देखिए त्रिकोण भाव में कितना स्ट्रॉन्ग चतुर्ग्रही योग बन रहा है। आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये केंद्रादित्य योग भी मान लीजिए, क्योंकि केंद्र के जो स्वामी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। आप देखिए लग्न के स्वामी शुक्र हैं, वो यहाँ बैठे हैं। ठीक है, आपके पंचम के स्वामी यहाँ बैठे हैं, आपके सप्तम के स्वामी यहाँ बैठे हैं, यानी कि केंद्र की और त्रिकोण के स्वामी यहाँ बैठे हैं। तो कितना स्ट्रॉन्ग योग है, कितना शुभ योग है आप लोगों के लिए। मान लीजिए लाइफ में फैब के महीने में आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि हेल्थ के आपकी जो लग्न है उसके स्वामी कहाँ बैठे हैं इस समय? 9th में। तो खराब कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। यहाँ पर शुक्र हैं, बुध बैठे हैं साथ में। ये आपके लिए हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, बिल्कुल खराब नहीं हो सकती हेल्थ, बल्कि रिकवरी का टाइम है। जो मतलब बहुत टाइम से आपको डिजीज चली आ रही थी, जिसका आप मतलब कि ट्रीटमेंट करा रहे थे, इलाज ले रहे थे, वो ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो जरूर ठीक होगी, क्योंकि आपके ये भाग्य में बैठे हैं, रिकवरी के मोड में आ जाएगी बहुत जल्द ही। अब बात करते हैं कि आपको हेल्थ में कोई इशू होगा? नहीं, कोई इशू नहीं, थोड़ा पेट आपका डिस्टर्ब रह सकता है, उसका ध्यान रखिए। दूसरी बात हम करते हैं यहाँ की, कि आप लोगों के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी। तो लव लाइफ इस समय आपकी काफ़ी अच्छी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बस ये है कि थोड़ा सा, क्योंकि शनि की दृष्टि है इसीलिए ट्रबल आ सकता है। क्योंकि आप देखिए शनि की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि, ये आपके पार्टनर को थोड़ा स्टबन बना सकती है। मतलब ये मान लीजिए कि बेफिजूल की बातों पर फाइट हो जाना, जिसकी नीड नहीं थी, स्टबन जिद्दीपन दिख सकता है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। क्योंकि शुक्र और बुध साथ में है, तो यहाँ क्योंकि जो यहाँ के स्वामी हैं वो साथ में है। ठीक है, यहाँ के लग्न के स्वामी, और आप वैसे भी कह लीजिए कि अच्छा ही होता है जब लग्न और पंचम भाव एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। जब पंचम का स्वामी अगर लग्न में होता है, या ये लोग साथ में हो जाते हैं, लग्न और पंचम या तो साथ में युति में बैठ जाते हैं, तो भी बहुत अच्छा होता है। प्रेम के लिए भी अच्छा होता है, शिक्षा के लिए भी अच्छा होता है, और संतान के लिए भी अच्छा होता है। तो ये दोनों इस समय युति में बैठे हुए हैं। बस जो ट्रबल आएगा, प्रॉब्लम आएगी, वो आपको शनिदेव की वजह से आएगी, बस, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब गुरुदेव की दृष्टि देखिए कहाँ कहाँ पड़ेगी। 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ेगी, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके रोग हैं, ऋण हैं, शत्रु हैं, उनको ये कम करेंगे, क्योंकि अमृत दृष्टि होती है, उनको ये कम करेंगे। एक तरीके से आप निपटना चाह रहे थे, नहीं निपट पा रहे थे, तो अब आप फेब के महीने में आपका लोन होगा, वो कम हो जाएगा। शत्रु जो आपके लिए प्लानिंग कर रहे थे, एनिमीज थे आपके छुपे हुए, वो भी कम हो जाएंगे। धीरे धीरे वो लोग अपना मूड चेंज कर लेंगे कि नहीं कोई बात नहीं है। रोग थे वो भी डिफीट होने लगेंगे। गुरु की दृष्टि है ना, गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि है, तो समझिए अमृत आपके ऊपर गिर रहा है। अब उनकी सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? अष्टम पे। तो जो आपके कष्ट हैं, जितने भी कहते हैं ना ये तो कष्ट का घर है, एक मृत्यु तुल्य जो कष्ट होते हैं, उनमें भी आपको रिलीफ मिलेगा, काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। अब नवम दृष्टि आपकी यहाँ पड़ेगी, तो यहाँ से ये राहु का जो एक उतावलापन है उसको कंट्रोल करेंगे। आपके कर्म भाव में ये यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, तो इसको भी ये काफी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। गुरु की नवम दृष्टि की वजह से राहु ज्यादा उछल कूद यहाँ नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वो कर्म भाव में बैठे हैं, आपको वो ऐसे ऐसे डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देंगे। राहु कि ऐसे ऐसे डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेंगे कि आपको लगेगा बस सडन ग्रोथ हो जाए मेरी, चाहे वो करियर हो या फिर कुछ भी समझ लीजिए, सडन ग्रोथ अपने काम में, अपने कर्म में आपको चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा जो कंट्रोल लाएंगे वो गुरुदेव लाएंगे, जो कि बहुत जरूरी भी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो कैसा रहेगा, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर है, जो कि मंगल की राशि है।
तो मंगल देव की राशि यहाँ होने की वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके मैरिड लाइफ में पार्टनर के साथ में, और बिजनेस में भी थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। बाकी एनर्जी आपकी हाई रहेगी, थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करिए। अगर मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करिए तो बहुत अच्छा होगा। रही बात ट्रैवल की, तो आप बिजनेस के लिए भी ट्रैवल करेंगे, वो एनर्जी फ्लो होगा आपके अंदर। ट्रैवल दिखता है, आप बिजनेस के लिए ट्रैवल करेंगे या फिर ऐसे ही अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को कंफर्ट जोन में लाने के लिए भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर कोई आपकी ऐसी वैकेशन ट्रिप हो सकती है। ठीक है, अब अगर बात करें भाग्य कैसा साथ देगा, तो आप तो ये समझिए भाग्य में तो जो सूर्य शुक्र मंगल, यानी कि यहाँ के स्वामी यहाँ बैठे हैं, यहाँ के स्वामी यहाँ बैठे हैं, यहाँ यानी केंद्र के स्वामी यहाँ बैठे हैं, त्रिकोण के स्वामी यहाँ बैठे हैं। तो आप सोचिए केंद्र के कितने ग्रह बैठे हैं, 2 5 8, यानी कि सूर्य मंगल और आपके ये शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, केंद्र के भी बैठे हैं, त्रिकोण के भी बैठे हैं। मतलब इतना ऑस्पिशियस टाइम, अगर आप डिसीजन लेना चाह रहे थे, वो आध्यात्मिक दृष्टि से हो, धर्म की दृष्टि से हो, या फिर आपको अपने लिए कुछ भाग्य उदय जो होने वाला है करियर में या किसी भी चीज़ में, आप अगर डिसीजन ले रहे थे तो उस काम को करिए। उससे ज़्यादा, इससे टाइम से ज़्यादा अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा। ये टाइम मान लीजिए मोस्ट वैल्यूबल टाइम है आपके लिए, फरवरी का टाइम, जब चतुर्ग्रही योग आपके भाग्य भाव में बना हुआ है। तो इस त्रिकोण महायोग का, राजयोग का, केंद्र महाराजयोग का आप लोग फायदा पूरा उठाइए। ठीक है, अब ये आपको जो राहु यहाँ पर बैठे हैं आपके करियर के लिए, आपको सडन एकदम से आगे के लिए पुश करेंगे कि जाइए, लेकिन नहीं आप करेंगे, क्योंकि गुरुदेव आपको वो बुद्धि प्रदान करेंगे। आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन आप लोगों को नहीं लेना है। अब शनिदेव यहाँ बैठे इच्छा पूर्ति के भाव में, तो इच्छा पूर्ति में थोड़ी सी कमी हो सकती है, थोड़ी सी कमी। तभी मैंने बोला कि आप डिसीजन सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि केतु इनको देख रहे हैं, ये इनको देख रहे हैं, तो ये तो यहाँ बैलेंस हो जाते हैं, सुख में बैठे हुए हैं ये, और ये कर्म भाव में तो ये तो एकदम बढ़ा चढ़ा के इंसान को वो कर देंगे। तो आपको क्या करना है, ये गुरुदेव यहाँ से नवम दृष्टि, सबसे पावरफुल दृष्टि, उनकी अमृत दृष्टि से इनको कंट्रोल कर लेंगे, तो आपका ये कर्म भाव अच्छा रहेगा, यानी कि पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ज़्यादा ये उसमें डैमेज नहीं कर पाएंगे, गुरुदेव संभाल लेंगे। शनिदेव की बात करें, अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, धर्म कर्म करेंगे, सेवा भाव रखेंगे, अपने कर्मठता में कोई कमी नहीं आने देंगे, तो ये अच्छा फल देंगे। यहाँ बैठ के कोई डरने की बात नहीं है। वैसे भी टॉरस यानी वृषभ राशि और शुक्र और शनिदेव एक दूसरे के मित्र हैं, तो यहाँ स्वामी होने में कोई भी दिक्कत नहीं है। शुक्र की राशि है तो शनिदेव उसका साथ ही देंगे, गलत कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी अब देखा जाए तो यही जो सूर्य देव हैं वो 13 तारीख को कहाँ आ जाएंगे, 11th हाउस में आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, तो आपकी मान पद प्रतिष्ठा वैसे भी आगे बढ़ाएंगे 13 तारीख से। और मंगल आपके 23 तारीख को 11th हाउस में आ जाएंगी, तो वो आपको एनर्जी देंगे, एनर्जी का संचार होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एक्टिव रहेंगे, हर चीज़ से लड़ने के लिए एकदम तैयार रहेंगे, आप बिल्कुल ऊर्जावान रहेंगे। बुध यहाँ आ जाएंगे तो वैसे भी दिमाग आपके पास प्रॉपर होगा, यहाँ आप डिसीजन अच्छे ले पाएंगे। रही शुक्र की बात, शुक्र जब यहाँ आएंगे तो आपके सौभाग्य को बढ़ाएंगे। तो जब शुक्र देव यहाँ पर 6 तारीख को आ जाएंगे, 6 फरवरी को, तो आपके एकदम आपके सौभाग्य को बढ़ाने वाला काम करेंगे। जब बुध यहाँ से 4 फरवरी को यहाँ आ जाएंगी 10th हाउस में, तो आपकी बुद्धि एकदम एक मान लीजिए बहुत रैशनल हो जाएगी, बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगी 4 फरवरी से यहाँ जब बुध देव आ जाएंगे। हाँ, बट एक चीज़ होती है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि बुध और राहु जब आते हैं तो क्या होता है, पाप कर्तरी योग बनता है। तो रीज़न क्या होता है इसका, ऊपर आपके शनिदेव हैं, मंगल यहाँ बैठे हैं, ठीक है, शनिदेव 11th हाउस में है और 9th हाउस में कौन है, मंगल बैठे हैं, और जब बुध यहाँ आ जाएंगे बीच में राहु प्लस बुध होंगे तो पाप कर्तरी योग का निर्माण होगा। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेने होंगे उस टाइम पर डोंट वरी, गुरुदेव नवम दृष्टि से यहीं पर रहेंगे और देखते रहेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, आप उस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। अब उपाय के तौर पे आपको क्या करना होगा, आपको कंट्रोल किसको करना है, राहु को करना है। आप इस टाइम पर सरस्वती माता की पूजा करिए, सरस्वती स्तोत्र करिए,
दुर्गा चालीसा करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। दोनों करिए आप, सरस्वती स्तोत्र भी करिए, दुर्गा चालीसा भी करिए। राहु आपकी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं कर पाएंगे। गणेश जी का 21 बार नाम लीजिए बैठ करके भगवान के सामने। और एवरी डे आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। तो यानी आपको सरस्वती स्तोत्र करना है, दुर्गा चालीसा करना है, और आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, और आपको गणेश जी की पूजा करनी है। ये जब आप करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप करके देखिए, ये फरवरी का महीना आपके लिए गोल्डन पीरियड जैसा होगा। ओम नमः शिवाय।